Look, this is your chapter 4 line graph, and this is one of the most common graphs, clear, that you will have in your IELTS actual exam. So the key language is what? Trend vocabulary. Trend आप लोग को क्लियर है कि ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब है कि मूवमेंट Ups, down. इन डाउनवर्ड, एंड दैट वाज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब इसमें जो की फीचर्स है टू लुक फॉर, नंबर वन, द जेंडर ट्रेंड. इज दिस लाइन जनरली गोइंग अप? ठीक है, अप जा रहे, डाउन आ रहे, क्या हो रहे, और स्टेइंग फ्लाइट. ये तीन चीजें आप लोगों ने सीखने हैं. और यह कहां से आप लोगों ने मतलब मालूम करने? यू कैन फाइंड देम फ्रॉम द ट्रेंड्स. ट्रेंड से आपने ये फाइंड आउट कर सकते हैं. ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब ये गोइंग अप, डाउन और स्टेबिलिटी. देन यू कैन फाइंड आउट हाइस. कि इसमें हाइस कौन से है, और फिर यू कैन फाइंड आउट लोस कौन से है. हाइस का मतलब क्या है कि वेयर इज द पीक एंड वेयर इज द लोएस्ट पॉइंट. आप ये समझने की कोशिश करें कि इफ एनी ऑफ द ट्रेंड, हमारे पास ट्रेंड है, ठीक है, तो क्या ट्रेंड में ऐसा कुछ है कि मतलब वो पीक टच कर रहा हो या मतलब बिल्कुल नीचे गिरा हो? सो ये आप लोगों ने क्लियरली अंडरस्टैंड करने. देन इंटरसेक्शंस. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्शंस. इंटरसेक्शन का मतलब ये, डू द लाइंस क्रॉस ईच अदर. अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं. अब देखिए, ठीक है, इसका मतलब क्या है. ये मेरे पास एक लाइन ग्राफ है, राइट, एंड दिस वन लाइक इट गोज अप एंड दिस वन लाइक कम्स डाउन. अच्छा, अब यहां पे ये मेरे पास क्या है? लोज है कि नहीं? लोएस्ट, राइट. यहां पे ये मेरे पास क्या है? हाइस. समझ रहे? अब इसमें देखिए, जो पहला वाला जनरल ट्रेंड था, जनरल ट्रेंड क्या है? ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है. एंड फॉर एग्जांपल ये क्या है? यहां से यहां तक स्टेबिलिटी है, इट्स फ्लैट. समझ रहे आप लोग? अब इसके बाद इंटरसेक्शंस देखिए. इंटरसेक्शन, डू द लाइंस क्रॉस ईच अदर. यहां पे ये क्रॉस हो रहा है कि नहीं? ये आपने फाइंड आउट करना है Yes. कि कौन से ईयर में, लाइक एनी ऑफ द ईयर्स. मतलब ये 2000 है, तो 2000 में एक कैटेगरी ने, मतलब कैटेगरी नेम आप, ये फॉर एग्जांपल चिकन है, एंड दिस वन इज फॉर पिज्जा फॉर एग्जांपल. सो चिकन overtook, can you see? Chicken, company A means chicken, overtook pizza. When? कब? In 2005. समझ रहे? नेक्स्ट एक्सेप्शंस देखे, नंबर 4. इज देयर वन लाइन दैट बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम द अदर लाइंस? फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक ग्राफ है कि अप्स एंड डाउन आ रहे हैं. मतलब वो बाकी में तो मतलब अप या डाउन आ रहा है, इसमें अब देखिए क्या हो रहा है इसमें. इसमें एक हमारे पास फ्लक्चुएशंस है. इट बिहेव्स डिफरेंटली, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है. समझ रहे? तो कितने पॉइंट्स हमारे पास आए? चार. ये चार चीजें आप लोगों ने लाइन ग्राफ में माइंड में रखना है. इज दिस क्लियर? खुश हुए ना? Yes. ओके, आ जाए आप लोग. अब इसके लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोकैबलरी. अब वोकैबलरी आप लोगों ने याद रखना है. हमारे पास ये वोकैबलरी के अपवर्ड, अपवर्ड के लिए हमें वर्ब चाहिए. ये हर चीज, दिस इज व्हाट लाइक द वोकैबलरी पोर्शन वी विल नीड. नंबर वन, वर्ब्स. वर्ब्स हमारे लिए किस चीज की हमें, लाइक फॉर व्हाट ट्रेंड वी नीड टू टू लर्न अबाउट द वर्ब्स? अपवर्ड होगा कि नहीं? वर्ब चाहिए हमें अपवर्ड मूवमेंट के लिए. डाउनवर्ड मूवमेंट हमारे पास होगा, वर्ब्स चाहिए कि नहीं? देन वी विल हैव स्टेबिलिटी. तो तीन चीजों के लिए हमें वर्ब्स चाहिए. एम आई राइट? अब वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास इंटेंसिटीज है. क्या है? इंटेंसिटी. थ्री तरह के इंटेंसिटीज हमारे पास हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखें, ये एक इंटेंसिटी सपोज, ये अनदर इंटेंसिटी, और ये अनदर. क्या ये तीनों की तीनों इंक्रीज हुए कि नहीं? अपवर्ड इंक्रीज है कि नहीं? इंक्रीज है ना? क्या इन तीनों के इंटेंसिटी सेम है? सेम नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास लो है, ये मॉडरेट है, और ये हमारे पास द लास्ट वन, ये शार्प है. तो आपको वर्ब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? एडवर्ब. फिर डाउनवर्ड भी हो सकते हैं ना हमारे पास. तो डाउनवर्ड के लिए अगेन वी विल नीड वर्ब्स प्लस एडवर्ब्स. फिर हमारे पास नाउन्स चाहिए, तो अपवर्ड के लिए भी नाउन्स, डाउनवर्ड के लिए भी नाउन्स. ये पूरा वोकैबुलरी लिस्ट है, आप लोग मतलब इसे पढ़ सकते हैं. अच्छा जी.
अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, वेट लेट मी शो यू द स्क्रीन। आप लोग का स्क्रीन गायब हुआ? No, sir. ठीक थे Zoom. No, No, sir. sir. ओ वेट, चीज माता बलसरा ओके। تصل كاريوس. Yes, sir. अच्छा ठीक है। وديكي جوري رايس كده اغا upward ورب ده كنا ده منسرة دي تما strength ملي كده can you see the strength چې رايس مونږ لیکو څه د پاره لیکو دا رايس چې دا neutral ورب ده څه ده it's neutral. neutral مطلب دا دی چې دا مطلب د هایست لپاره موږ لیکل شي د مطلب انکریز خو راغله دی لو انکریز high increase moderate increase هر رنګ انکریز چې راغی you can write rise. increase neutral है, groom neutral है, climb چه ده moderate है. We can't use this climb for big increase. Can we write? No, da moderate है. Go up neutral ده خو informal ده. دا زنا suggest کوما. تاسو سره مطلب وځي ګوره تاسو ما دې کې strength لیکل ده هر یو. shoot up نو چې shoot up شي هغه خو normal خو نه ده کنه. That's quite fast, right? shoot up fast ده کنه ده. strong ده. surge, soar, jump, rocketed. ټیک شو دا ټول مونږ سره سدي دا مونږ سره وربز دي خدا تاسو ته مالته کې strength تم لیکل دي او تاسو د دې جمله فرست لاین ریډ کړئ تاسو دا structure تاسو ته ښکاري. this is the structure, right? The first structure. Come in. This is the first structure. So what is the structure and how we can go with first structure تلته خالی خیال کوئ. The number of internet users دا مونږ ما سره څه شی شو. What is this now? Title. 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 Excellent. Right. rose steadily دا ما څه شی شو. how Word plus adverb. word plus adverb. او دلته کې دا وګوره دا ما سره څه دی preposition دی کنه دی preposition plus value from this to this استعمال شو او دا لاس کې ما سره څه شی راغی. what is this now ګوره And 20 ما سره څه دی 20 value دی 20 is value and million is what million is unit of Timeline. measurement unit of measurement and the last this one when year When? मुकम्मल वो पूरी Timeline. मुकम्मल मैंने मालूमात दिए कि नहीं यहाँ पे. अब जितनी भी ये जुमले हैं so the same like you know we have used the same structure for them for all of them. तो आप लोगों ने ये verbs जरूर याद रखने because in IELTS you cannot repeat. Repetition is not allowed. In IELTS repetition is not allowed. Once if you have used increased for the second time you can't use increase. अगर लिख दिया आपने तो बस आपने अपने स्कोर 0 पर लेकर जाने की खुद कोशिश कर रहे. ठीक शो बेरे खपल स्कोर खराबीगी बा तासु बस कवई. No need of repetition. Once you have used rise, don't use grow. So keep changing the words. Is this clear? अब downward के लिए हमारे पास ये है fall, decrease, decline, dropped. ठीक है go down. अब हमारे पास stability के लिए क्या है? These are for the stability. Verbs for stabilities. ये आप लोगों ने क्या sir, जी प्लीज. sir, the upside you are said that the neutral, fast, and shoot up. What the means of neutral here? Okay. Like न्यूट्रल का मतलब ये है अगर इंक्रीज ज्यादा हो कि कम हो या मॉडरेट हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो. समझ रहे हो मेरी बात सुने. लेट मी एक्सप्लेन इट. अब यहां पे देखिए ये इंक्रीज हुआ ना. दिस इज एन इंक्रीज. दिस इज एन इंक्रीज राइट. तो क्या मैं इस इंक्रीज के लिए क्लाइंब लिख सकता हूं. yeah, can I use climb? yes, sir. What other students they say? Can we use climb here? No, sir. We can't use climb. Climb moderate है. Climb अब इसके लिए मैं climb लिख सकता हूँ. देखिए इसके लिए climb हो सकते हैं लेकिन इसके It लिए means climb this नहीं. is sharply increased. Exactly. अब इसे exactly it's increase. अगर आपने increase लिख देना यहाँ पे तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल है आप increase लिख सकते हैं. लेकिन अब ये increase तो है इसके लिए मतलब आप अच्छा वर्ड कौन सा है soar. SOAR क्योंकि ये स्ट्रांग है क्योंकि ऊपर मैंने लिखा है ना स्ट्रांग इंक्रीज मतलब बिग इंक्रीज आ जाए तो उसके लिए आप लोगों ने क्या ये देखे. लेट मी शो यू अप. अब यहां पे देखिए न्यूट्रल जहां पे मैंने लिखा है न्यूट्रल मतलब ज्यादा हो कम हो जो भी हो बस आप लिख सकते हैं उस पर फर्क नहीं पड़ता. लेकिन क्या
शूट अप में इस इंक्रीज के लिए लिख सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन लाइक दिस, क्या इसके लिए मैं इस इंक्रीज के लिए शूट अप लिख सकता हूं? नहीं, No. क्योंकि नो इसके लिए सर। मैंने स्ट्रॉन्ग लगाना है, स्ट्रॉन्ग वर्ब लगाना है. स्ट्रॉन्ग वर्ब इसमें क्या होगा? शूट अप, सॉरी, ये इस इंक्रीज के लिए मैं शूट अप इस्तेमाल कर सकता हूं, या सर्च, सोर, जंप. ठीक है ना? ये स्ट्रॉन्ग और फास्ट, इफ देयर इज समथिंग स्ट्रॉन्ग और फास्ट वी कैन यूज दीज वर्ड्स. न्यूट्रल, अगर इसके लिए भी आप, न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब यह है कि अगर आप इसके लिए इंक्रीज भी लिख दे तो भी ठीक है. आप समझ रहे हो? लेकिन अगर नॉर्मल इंक्रीज है तो इसके लिए आप इंक्रीज लिखते, तेज हो, कम हो, स्लो इंक्रीज हो, तो न्यूट्रल का मतलब यह है कि आप किसी वर्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. बट इफ देयर इज समथिंग बिग इंक्रीज देन यू कैन यूज ओनली द फास्ट और स्ट्रॉन्ग वन, not the moderate one. Is this clear now? Yes, sir. ओके. अब इसमें देखिए हमारे पास फ्लक्चुएशंस के लिए वर्ब है, तो फ्लक्चुएशन वर्ब्स आप याद करें. अब हमारे पास नाउन्स है. नाउन्स, एक चीज आप समझने की कोशिश करेंगे. अब अगर सपोज मैं आप लोगों से ये कहूं, इस जुमले को देखे तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है कि नहीं? जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर वर्ब के लिए बताया था तो उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, राइट? यस सर। हाँ, ये उस तरीके से नहीं है, ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह नाउन स्ट्रक्चर. लेकिन कल तक आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि वर्ब इंक्रीज डिक्रीज जो वर्ब्स है वो आप लोग सीखे. वर्ब फॉर इंक्रीज, वर्ब फॉर डिक्रीज, वर्ब्स और एडवर्ब्स. नीचे अगर आप लोग आ जाए तो इसमें ये नाउन्स फार्मूला इंशाल्लाह विल गिव यू टुमारो. इसमें एडजेक्टिव्स है. शार्प, इसमें भी मैंने यहां पे लिखा है. डिक्लाइन के लिए क्या है? दिस इज व्हाट लाइक आई हैव क्लियरली मेंशन हियर इन द बुक. ड्रामेटिक के लिए क्या, ये किस चीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, सो यू कैन हैव. अब वर्ब के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? एडवर्ब्स, राइट? ये जुमले वही स्ट्रक्चर है जो मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, क्योंकि वर्ब और एडवर्ब आप पढ़ ले आज. यू कैन जस्ट ओनली फोकस ऑन व्हाट? वर्ब ऑन एडवर्ब. तो ये स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, वर्ब एंड एडवर्ब. और आज आप लोगों ने इंक्रीज डिक्रीज और फ्लक्चुएशन के लिए वर्ब, एडवर्ब और ये स्ट्रक्चर, ये चीजें आप लोगों ने आज सीखने हैं. इज दिस क्लियर? और मैंने उसके अलावा आप लोगों के अप्रोक्सीमेशन फ्रेजेस दिए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जो कहा था, तो ये पूरा लिस्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए. फॉर्मल कौन सा है, एडवांस कौन सा है, तो ये आप लोग सीख सकते हैं इस पे. डन? यस सर। कल से Sir, इंशाल्लाह you will हम, send the PPT and Google Classroom? मैम बुक ऑलरेडी अवेलेबल है. यू कैन आस्क मिस हलीमा टू सेंड यू हार्ड कॉपी में. Can you share the video, We are please? not here actually या in the U. yes, yes, you have yeah, you told me that you're not in Pakistan. Fine, let me ask them okay, how we can manage it for you, don't you worry. Okay, another videos, yeah, I do have all the videos I can share you people. अच्छा, इसमें जो वोकैबुलरी पार्ट है इस पे आप लोगों ने थोड़ा काम करना है. कल इंशाल्लाह वी विल मूव टुवर्ड्स योर examples inshallah here. We'll start studying the examples, introduction, overview, and then how to write the complete main body paragraphs. Introduction paragraph, overview paragraph, and then two main body paragraphs. इस पे हमने कल इंशाल्लाह काम करना है, ठीक है? Sir, जी जी. the class is over. نكوي نور تتوالم كراتو نور كما بسر के सईद दरजुन की लगी आदि बचे. Sir, it is very short. سشي شorter. The class. سمر क्लास تتوالم बचे तरह तो है. Sir, at least 2 hours. 2 hours ata class वाला मां. Yes, sir. No, so me hafta pas patal ke tera kla ke deshi ci bia pa de online class pa ne de. Bia pura miash puro tema. Nah, I think, sir, it's better way. Je mangalag way we can understand it very easily. No, I can teach you how much you people want me. Yoras kem da tada tul khatmo ma o pa miash kem da ta khatmo ma. No, it depends on you all. Like I Excuse me, sir. Yes, नहीं please. sir, आपका method सही है. इस तरह Excuse सही me, है. sir. It's fine, sir. Due to your physical class care lagi 2 घंटे का ना sir. जो physical Ci class ta update badal kenere sir. da ce taso kam student admission kare de kasam pok de ce lakku no khopre kurunam ra tara ke chata class na lama. I can't even Yes, teach the sir. classes for the students at this time. Zapa on campus dalta ki posulun student tan shama gasteno dalta bataso online. Kola ka taso you people have already paid.
and on the very first time Yes, sir. it's okay, I will go with your classes. خو ما ته پته چې ورځ کې زه څومره کار وکم چاته که تاسو درې Yes, sir. ټیم کې نه کنه دا چې څومره مې تکو دینه ډیر ما تاسو ته نه کوو او که Yes, sir. څومره ټایم کې ما ته پته چې څومره کار ز تاسو څومره هغه ته تاسو ټینشن ماره زما کار دی ښا ما ته په کلاس کې مو چې څومره بلو څنګه بنالو څنګه بکو ما ته خپل کلاس پته چې یاره زه څومره کار وکم تاسو ته څه ټایم کې وکم څنګه طریقې سره موږ بالکل بیغم تاسو کار سره چې څومره کار مې ته وکړ سبا تاسو له دا درځي بس. When I ask you tomorrow, you should know about that. Give me proper answer. That's all. Rest, it's my duty to cover it. زما کار کې به تاسو کار نه لرئ تاسو کار کې زه کار نه لرم. Any other question, please? Hello, sir. Yes, please. The notes په سر تاسو کوم ځای شیر کوئ؟ قربان نوټس ویډیوز خو تاسو زه شیر کوم او په دغه کې یوټیوب باندې هغه کته شي او کوم نوټس چې کوم دي تاسو مې سلیمه سره کنټیکټ وکړئ هغه تاسو ته بوکس چې دي هغه ټول سټوډنټ اولریډي ځان ته order کړی دي چا نه order کړی ځان ته order کولای شي هغه باقي بوکس نو سره دا تاسو د پی ډی اف شیر کو کنه سره دا خو دا بوک والا پی ډی اف ته کنه زړګیا اوکے سر دا خو د بوک والا دی کنه مکمل بوک ته پدې کې دا خو لکه یو لږ کار نه خو ټول پورا بوک دی امدا والا چې تاسو سره کم بوکس وي. اوکے سر. Any other questions, please? Yes, please. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, the video تاسو تیر په له هم وي زه به شیر کوم اوس پته دا ټول شیر کوم په یوټیوب باندې تاسو ګورئ ډیلی ښا Yes, sir. Yes, sir. Safi Eye Studio is search Safi Eye Studio and then I'm going Yes, to sir. share it. هغه ریکارډینګ هم Yes, د sir. شیر کوم ښا چې لاس Yes, په sir. هم د شیر کوم Okay, sir. Thank you, sir. ټیک شو نور څه خبره وي خو راته So we'll see you inshallah tomorrow دا چې کوم کار موږ کو دی باندې کار وکړي ښا Take care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.